Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today I will discuss memory system of computer. आज हम मेमोरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मेमोरी सिस्टम होता क्या है कंप्यूटर का और किस लिए यूज़ किया जाता है। मेमोरी इज़ द फिजिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। आप सबको पता है कि मेमोरी मेनली डाटा को स्टोर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारी मेमोरी, जो हमारा ब्रेन है, वो भी डाटा को स्टोर करने का ही वर्क करता है। तो सेम लाइक मेमोरी का वर्क भी कंप्यूटर के लिए डाटा को स्टोरेज का ही रहता है, परमानेंटली और टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना। अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो आप परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं देन टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा मेमोरी का चार्ट है। इसमें मेमोरी जो मेजरली क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जो हमारी इनबिल्ट होती है, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी जो हम एक्सटर्नल, जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी रहती है। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी है, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम इसके टाइप्स हैं। रैम, एस रैम एंड डी रैम। एंड सेकेंडरी स्टोरेज को फर्दर जो इसके एग्जांपल्स हैं, एच डी डी, एफ डी डी, डी वी डी एंड पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड डी वी डी पेन ड्राइव। लेटर ऑन हम इसे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज मेमोरी हियरार्की। जो इसका पिरामिड होता है मेमोरी का, वो हम पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। जो हमारी अभी हमने बोला कि स्टोरेज कैपेसिटी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है एंड जो प्राइमरी है, दोनों को हम किस बेस पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमने प्राइमरी अगर हमारे पास थी जो इनबिल्ट है, देन वाई वी आर यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे कि हम सेकेंडरी क्यों यूज़ कर रहे हैं और प्राइमरी क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों का, हियरार्की या उसका पिरामिड है ये मेमोरी का। फर्स्ट सीपीयू है। सीपीयू, कैश, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। जो ये हियरार्की है, इसमें वेरियस मेमोरी कंपोनेंट दिखाए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर है कंप्यूटर सीपीयू या रजिस्टर मेमोरी, जो हमारी इनबिल्ट होती है, एंड कैश मेमोरी। ये दोनों हमारी इंटरनल प्रोसेस होते हैं। जो हमारी, ये कह सकते हैं कि सीपीयू जो हमारी रिसेंटली या जो बार बार यूज़ होने वाले ऑपरेशंस होते हैं या यूज्ड फाइल होती हैं, उन्हें ये इस कैश में या अपने रजिस्टर्स में रख लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उनकी नीड हो, वो वहीं से पिक करके उन्हें एग्जीक्यूट करवा दे। इसीलिए इनका जो है स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। नेक्स्ट इज़ मेन मेमोरी, जो हमारी रैम या रोम है, एंड नेक्स्ट इज़ ऑक्सिलरी, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, जो हमारा पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड में सीपीयू का स्पेस सबसे कम है, सबसे टॉप पे है, उसके बाद कैश का थोड़ा सा ज़्यादा है, मेन का उससे ज़्यादा है, एंड ऑक्सिलरी का बहुत ज़्यादा है। और जो ये हमारे एरो हेड बने हुए हैं, फर्स्ट हमारा एरो है जो स्पीड को शो कर रहा है। स्पीड हमारी ऑक्सिलरी की स्लो है एंड सीपीयू की फास्ट है, बिकॉज जो हमारा एरिया है, साइज है, अब जितना बड़ा साइज होगा, एक चीज़ अगर हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, हमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने स्कूल की बात करें, मैंने अगर किसी बच्चे को ढूंढना है और मुझे उसका सिर्फ नेम पता है कि इस नेम का स्टूडेंट मुझे सर्च करना है, तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स में ढूंढना, एंड सेकंड अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो कि मुझे उस बच्चे का क्लास पता है, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्लास में जाके सर्च कर लेंगे। तो अब एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे हम लोग कि अगर हम स्कूल के सब स्टूडेंट्स में सर्च करें तो हमारा एरिया बड़ा हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक क्लास के स्टूडेंट्स में सर्च करें, एक क्लास में सर्च करें, तो वो हमारा एरिया छोटा हो गया। तो क्लास लाइक सीपीयू एंड जो स्कूल है वो हमारा सपोज ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया। तो अगर जितना बड़ा एरिया होगा उतना हमारा स्पीड कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट में ऑक्सिलरी मेमोरी की कॉस्ट हमारी लो होती है। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज आती हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लेते हैं, डीवीडीज़ लेते हैं, सीडीज़ लेते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है।
बट CPU या कैश जो इनबिल्ट होती हैं इनकी हमारी कॉस्ट हाई होती है। एंड साइज हमारा इसका स्मॉल होता है CPU का, कैश का और मेन मेमोरी ऑक्सिलरी का बड़ा होता जाता है। तो वो साइज जो है हमारा स्मॉल टू लार्ज होता है। एंड स्पीड एंड कॉस्ट वो हमारी नीचे से स्टार्ट होगी, स्लो टू फास्ट और लो टू हाई। प्राइमरी मेमोरी को 2 सेक्शंस में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड इज रोम। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है इसे हम समटाइम वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमारी इनबिल्ट हो जाती है, वर्चुअल जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर रही है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is read-write memory. RAM is a volatile memory because the information is stored temporarily. जब तक हमारा पावर रहेगा, डाटा अवेलेबल है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा हमारा डाटा इसमें से वॉश आउट हो जाता है। इसे हम 2 सेक्शन में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज SRAM एंड सेकंड इज DRAM। SRAM स्टैटिक रैम एंड DRAM डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, it store data till the power is supplied to it. The rate of data access is faster in SRAM as compared to DRAM. जब तक पावर रहता है डाटा इसमें सप्लाई होता रहता है। डायनेमिक रैम, it store data only for few millisecond irrespective of constant supply of power. ये कुछ एक मिली सेकेंड के लिए डाटा को स्टोर करता है। DRAM कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू SRAM। DRAM जो है वो SRAM के कंपैरिजन में कम पावर को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो हमारी नॉन वोलाटाइल होती है। वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इन दिस मेमोरी। हम इस मेमोरी में सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली। इसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर रहती है। इन अदर वर्ड, द कंटेंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी परसिस्ट इवन आफ्टर द पावर गेट्स ऑफ। अगर हमारी पावर ऑफ भी हो जाती है तो भी हमारा इसका जो कंटेंट है, जो इसका डाटा है वो अवेलेबल रहता है। इसके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज PROM, EPROM, EEPROM। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस बाय द प्रोग्रामर। ये एक ही बार प्रोग्राम की जाती है जब इसको हम लोग सपोज डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ओनली देन। EPROM, it stand for erasable programmable read only memory. It can be programmed multiple time. इसे हम मल्टीपल टाइम मतलब एक से ज़्यादा बार प्रोग्राम कर सकती हैं। EEPROM, it stand for electrically erasable and programmable read only memory. It can be erased electrically and reprogrammed about 10,000 times. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर का पार्ट इनबिल्ट नहीं होता, इसका जो डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली एंड नॉन वोलाटाइल होती है और डाटा एक बल्क में स्टोर होता है इसमें। आप लोग पेन ड्राइव तो आई थिंक सभी के पास होता है, सब जानते हैं इस टाइम पे तो। एंड द डाटा हैज़ टू बी इनिशियली कॉपीड टू प्राइमरी। अगर हमें इसमें कुछ एक्सेस करवाना है देन CPU इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता डाटा को, तो उसे पहले प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करना पड़ता है डाटा एंड आफ्टर दैट CPU इज एबल टू प्रोसेस डाटा। तो इसी वजह से इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो बढ़ जाता है। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड डिवाइस एंड सेकंड इज रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स्ड हार्ड डिस्क और DVD ड्राइव एंड रिमूवेबल पेन ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क।
या जो भी आपकी रिमूवेबल होती हैं वो सब हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। एंड हार्ड डिस्क तब फिक्स कह रहे हैं बिकॉज ये इसके सिस्टम के अंदर होता है, दैट्स वाई। एंड हार्ड डिस्क को आप जो मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर मोर पॉपुलर एंड वाइडली यूज स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक डिस्क सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा विच इज़ मोर फास्टर देन सीरियल एक्सेस। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो इसमें जो डाटा का स्टोरेज कैपेसिटी है एक तो वो ज़्यादा होता है, एंड सेकंड थिंग ये फास्ट भी होता है। अगर हम मैग्नेटिक टेप के साथ कंपेयर करें इसका तो ये उसके कंपैरिजन में फ़ास्ट है। एंड सेकंड थिंग, आप जब डाटा को एक्सेस करते हैं हम इसमें रैंडम एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। अगर आपको रैंडमली एक्सेस करना है, सपोज आपके पास 1 to 10 लोकेशन है एंड यू वांट टू एक्सेस डाटा नंबर 5, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मैग्नेटिक टेप का बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं, तो उसमें हमारा सिक्वेंशियल होता है डाटा स्टोरेज, और उसमें अगर आपको 5th लोकेशन को एक्सेस करना है देन यू हैव टू रीड फर्स्ट 4 लोकेशन ऑल्सो, उसके बाद ही आप वो 5th वाले को एक्सेस कर पाते हैं। इसमें जो हमारा डाटा होता है मैग्नेटिक डिस्क में या हार्ड डिस्क में सेक्टर एंड ट्रैक्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट इज CD एंड